तुम्हारी हाइट 18 साल के बाद रुकती नहीं है, कम से कम उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोचते हो। तुम्हारा डीएनए किसी भी फिक्स हाइट पर तुम्हें लॉक नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हें एक रेंज देता है और अक्सर वह रेंज तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जब मैं 16 से 18 साल का था तो मेरी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी। मैं हर सुबह अपनी हाइट को मापता लेकिन कुछ भी नहीं बदलता था। लेकिन 18 से 20 साल के बीच में पूरे 5 इंच लंबा हो गया था। और मजेदार बात यह है कि इसका कारण कोई जादू ट्रिक, वायरल तरीका या यूट्यूब पर बताए जाने वाले फालतू के पुराने सीक्रेट बिल्कुल नहीं थे, जो आज के टाइम में लोग झूठ पे झूठ बताने में लगे पड़े हैं। कोई कहता है 7 दिन में हाइट बढ़ा लो, कोई कहता है 10 दिन में बढ़ा लो, तो कोई कहता है कि 1 दिन में ही हाइट बढ़ा लो। भाई अगर ऐसा होता तो हमारे देश में हर 4 से 5 फीट का लौंडा 6 फीट की हाइट लेकर घूम रहा होता। मेरी हाइट में असल में तब बदलाव शुरू हुआ जब मैंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसे लगभग कोई भी हाइट से जोड़कर नहीं देखता। डिंका पीपल दुनिया के सबसे लंबे आदिवासियों में से एक। इनकी एवरेज लंबाई लगभग 6 फीट 8 इंच से 7 फीट तक होती है। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से होता है, लेकिन जब मैंने इस पर अच्छे से गहरी रिसर्च की तो समझ आया कि उनकी लाइफ स्टाइल, खान पान और रोज की आदतों में कुछ खास पैटर्न थे। एक पूरा सिस्टम, क्योंकि हाइट सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करती। हमारी हाइट असल में 5 पिलर पर काम करती है और अगर इसमें से एक भी पिलर मिस हो जाए तो तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचती। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि ज्यादातर लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को मिस कर देते हैं। हाइट सिर्फ एज पर निर्भर नहीं करती। इसे ऑफिशियल रूप से 2 हार्मोन कंट्रोल करते हैं, पहला ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और दूसरा IGF-1। लेकिन असली बात ये नहीं है कि तुम्हारी बॉडी ये हार्मोन्स कितनी क्वांटिटी में बना रही है। असली गेम तो इस बात का है कि तुम इसे सही तरीके से कैसे एक्टिव करते हो, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स एक साथ कभी भी काम नहीं करते। ये अल्टरनेट पैटर्न में काम करते हैं। पहले ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, यानी तुम्हारी बॉडी को ग्रो होने का सिग्नल देता है। फिर IGF-1 बढ़ता है, यानी ये उस सिग्नल को यूज करके तुम्हारे बॉडी में हाइट बढ़ाने का काम करता है। अगर ये पैटर्न सही तरीके से एक्टिव नहीं होगा तो तुम्हारी बॉडी में कुछ खास बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन जब ये पैटर्न सही तरीके से काम करता है तब तुम्हारी बॉडी रियल में रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। और ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने का एक सबसे फास्ट तरीका है, एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 1, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। लेकिन सिर्फ नॉर्मल तरीके से दौड़ना नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से, पूरी इंटेंसिटी के साथ। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, ना कि कितनी देर तक करते हो। इसलिए जॉगिंग या हल्का वर्कआउट उतना इफेक्ट नहीं डालता। तुम्हारी बॉडी तभी रिस्पॉन्ड करेगी जब तुम उसे उसकी ताकत का एहसास कराओगे। कुछ रिसर्च में हर रनिंग के बाद ग्रोथ हार्मोन को तेजी से ग्रोथ करते देखा गया है। तो एक इम्पोर्टेंट बात कि इसे कैसे करें। सिर्फ 20 सेकंड पूरी स्पीड से एक स्प्रिंट और 1 मिनट का रेस्ट, इसी तरह कुल 6 राउंड करने हैं आपको। यहीं से तुम्हारी बॉडी में पावरफुल ग्रोथ सिग्नल पैदा होता है। तुम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अपने बॉडी को मजबूर कर रहे हो कि वो खुद को बेहतर बनाए। लेकिन इसे पहला कदम है, क्योंकि बॉडी को सिर्फ सिग्नल नहीं चाहिए, उसे अपने को ग्रोथ करने के लिए सही न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स। ग्रोथ हार्मोन सिर्फ सिग्नल देता है, लेकिन रियल ग्रोथ तो IGF-1 करता है। और IGF-1 को एक्टिव करने के लिए इंसुलिन और सही न्यूट्रिएंट्स एक बड़ा रोल निभाते हैं। इसलिए स्प्रिंट की बात, तुम क्या खाते हो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्या खाना चाहिए? केला, खजूर, तरबूज, शहद, दही, दूध, अंडे। देखो, पहले तुमने स्प्रिंट लगाकर अपनी बॉडी में सिग्नल भेजा, अब तुम्हें अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स देने हैं, जिसकी मदद से वह अपने आप को ग्रो और रिपेयर कर सके। नंबर 3, गुड स्लीप। तुम्हारी हाइट ट्रेनिंग के टाइम पर नहीं बढ़ती है, वह तब बढ़ती है जब तुम बेहतर तरीके से सो रहे होते हो। एक लंबी स्लीप के दौरान बॉडी में सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। सिर्फ 7 से 8 घंटा सोना काफी नहीं है, क्योंकि नींद का समय भी डिपेंड करता है। अगर तुम रात के 2 से 3 बजे सोते हो तो 8 घंटे क्या, तुम 10 घंटे भी सो लो भाई, लेकिन फिर भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने का भी एक टाइम होता है। इसलिए जल्दी सो जाओ और गहरी नींद लो, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हारी मेहनत वास्तव में बॉडी में बदलाव लाती है। नंबर 4, लाइफ स्टाइल। तुम्हारी रोज की आदतें हार्मोन पर सीधा असर डालती हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा तनाव और खराब लाइफ स्टाइल तुम्हारी बॉडी की नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। इसे बदलने में क्या करें? प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स से भरी फूड खाओ। जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करो। बेवजह केमिकल और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम से कम करो। अपने हर दिन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। नंबर 5, ऑब्सेशन। यह वो चीज है जिसके बारे में लगभग कोई भी बात नहीं करता। ये सब बताकर मुझे आपको सिर्फ मोटिवेशन महसूस नहीं कराना। ये सिर्फ वीडियो को देखकर एक्साइटेड मत होना, और हर दिन वही करो जो तुम्हें अपने गोल तक पहुंचाने में हेल्प करे। अगर तुम्हारा गोल सच में हाइट बढ़ाना है तो रोज अपनी एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, समय पर सोना और जागना और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, कि यह सिस्टम तभी काम करता है जब तुम इसे लंबे समय तक लगातार फॉलो करते हो। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ दिन इसे फॉलो करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, और जो लोग वास्तव में रिजल्ट चाहते हैं वो रुकते नहीं हैं। और अब फैसला तुम्हारा है, क्योंकि सिस्टम अब तुम्हें पूरी तरह पता है। स्प्रिंटिंग, न्यूट्रिएंट्स, नींद, लाइफस्टाइल, ऑब्सेशन। सवाल यह है, क्या तुम
सच में इसे अपनाओगे या फिर वीडियो देखकर आगे बढ़ जाओगे। इसे कम से कम 2 महीने तक पूरी ईमानदारी से फॉलो करो, क्योंकि ज्यादातर लोग कोशिश भी नहीं करते और फिर वो अपनी किस्मत या फिर जेनेटिक्स को दोष देते हैं। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई कि तुम इसे कब से फॉलो करने वाले हो। दोस्त, वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो में।